जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आज देश में एक बड़ी बहस चल रही है औरंगजेब को लेकर के। औरंगजेब जो मुगल शासक था, छठा मुगल शासक, उसकी कबर खोदने पे जुटे पड़े हैं इस समय एक धर्म के लोग। और वो कबर भी इत्तेफाक से महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र में चूंकि वीर शिवाजी महाराज का इलाका है, महाराष्ट्र की पहचान है वीर शिवाजी महाराज, तो आज शिवाजी महाराज पे भी थोड़ी चर्चा हो और औरंगजेब पे भी थोड़ी सी चर्चा हो, तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये हमारे लिए, खास तौर पे इस समय, क्योंकि मौजूदा इस समय वही सब चल रहा है कि औरंगजेब की कबर। देखिए, ये समझने की बात है कि शिवाजी महाराज का और औरंगजेब का शासन काल करीब करीब बिल्कुल समकक्ष है। शिवाजी महाराज थोड़ा सा पहले वो चले गए, 1680 में उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1707 तक चला। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा, करीब करीब 49 वर्षों का शासनकाल है औरंगजेब का भारत पर। और वीर शिवाजी 1630 में वो जन्मे और करीब करीब 1645 से 1650 तक उन्होंने पूर्ण रूप से, बहुत यंग एज में उन्होंने अपने पिताजी के साथ उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। और 1950 के बाद तो उन्होंने फुल फ्लैश पूरी तरीके से शिवाजी महाराज ने पूर्ण रूप से अपने उसकी सेना की कमान और अपने राज्य की कमान संभाल ली थी। शिवाजी महाराज 1680 में चले गए, लेकिन इस दौरान 1650 से लेकर के और 1680 तक जो भीष्म लड़ाई मुगलों के साथ और इस देश के और भी छोटे मोटे राजे महाराजाओं के साथ जो वीर शिवाजी की हुई, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। और एक सबसे बड़ी बात मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं लगातार पढ़ता था इस पे, मैं लगातार देखता था कि वीर शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से औरंगजेब को लगातार टक्कर दी, उसकी इतनी बलशाली शक्तिशाली सेना को, औरंगजेब की सेना को लगातार छकाया शिवाजी महाराज ने निरंतर। वो क्योंकि उनकी जो युद्ध शैली थी शिवाजी महाराज की, वो गुरिल्ला युद्ध की तरह थी, छापा मार युद्ध करते थे। वो किसी को पता ही नहीं चलता था बड़ी बड़ी सेना को कहाँ से आए, कब अचानक हमला कर दिया, और वो सारा धन वन ले लू करके लूटपाट के अपने चलते बनते थे। वीर शिवाजी महाराज की जो लड़ाई, उनकी जो रणनीति थी युद्ध की, वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। मैं बाकी चीज़ों पे बाद में आऊँगा। सबसे पहले 1674 में जब वीर शिवाजी ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य कर लिया, महाराष्ट्र से लेके कोंकण और आसपास के तमाम इलाके उन्होंने पूरा तकरीबन बहुत बड़ा क्षेत्र शिवाजी महाराज के अधीन आ गया। उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपना, उनके गुरुजी ने कहा कि भैया राज्याभिषेक करो, जो कि आपको महाराज की, राजा की उपाधि मिले। वो तभी संभव है कि तब आपका राज्याभिषेक प्रॉपर ढंग से हो, आपको मान्यता मिले, क्योंकि वर्ण व्यवस्था होने के नाते जो राज्याभिषेक में ब्राह्मण आकर के राज्याभिषेक करेंगे तभी जाकर के उसको मान्यता मिलेगी राजा की। क्योंकि शिवाजी महाराज निम्न वर्ण से थे, शूद्र वर्ण कहते हैं, कुर्मी जाति के से थे, वो कहते हैं, तमाम उसमें है।
तो जो महाराष्ट्र के खासतौर पे पूना वगैरह के आसपास के सारे ब्राह्मणों ने उनके राज्याभिषेक का बहिष्कार कर दिया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में जाने से मना कर दिया, उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता हिंदू मान्यताओं के हिसाब से। तो उनको राजा की उपाधि मिल जाती, उनको राज्याभिषेक करने से वो राजा बन जाते, उनको प्रॉपर ढंग से मान्यता मिल जाती। इसलिए उन्होंने, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया शिवाजी महाराज का, निम्न जाति का होने के नाते। फिर शिवाजी महाराज ने बनारस के ब्राह्मणों से संपर्क किया, तो ले दे के एक शारीरिक रूप से अपंग एक ब्राह्मण तैयार हुआ पैसे लेके, वो भी खूब सारे पैसे लिए, मुंह फाड़ करके पेट भर के खूब पैसे लिए शिवाजी महाराज से। तब एक बनारस से एक ब्राह्मण गया, और उस ब्राह्मण ने भी एक कहानी गढ़ी कि शिवाजी महाराज क्योंकि राजस्थान के सिसोदिया परिवार से हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं, और इनको राजा बनने का अधिकार है, और उसने भी अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, तिलक किया पैर के अंगूठे से, उसने हाथ से भी नहीं किया, पैर के अंगूठे से, और खूब पैसे लिए। तो अभी जब मैं देख रहा हूं कि भैया ये जो हिंदू राष्ट्र वाले, या आज बड़े बड़े दुबे जी, चौबे जी, ये तमाम सारे के सारे आज जो ये शिवाजी महाराज का नाम लेके गुणगान करके औरंगजेब और उसकी कब्र के ऊपर हमला बोल रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। बहुत ही अजीब लग रहा है कि भाई तुम भी तो उसकी औरंगजेब की कैटेगरी में खड़े थे। वो जहां पर औरंगजेब से हथियारों के साथ लड़ रहे थे, वीर शिवाजी महाराज जहां युद्ध कर रहे थे, हथियारों से आमने सामने की लोहा ले रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे, औरंगजेब की सेना से, दूसरे सुल्तानों से, दूसरों से, वहीं दूसरी ओर इस देश के ब्राह्मणवाद से भी लड़ रहे थे। वीर शिवाजी महाराज को यहाँ के ब्राह्मणवाद से भी लड़ना पड़ा, और उनकी सूझबूझ से तब उनको राजा की, महाराज की पदवी मिली, मान्यता मिली। देखिए शिवाजी महाराज ने, क्योंकि मुगलों का शासन था, औरंगजेब का पूरे देश में राजा वो था, वो बादशाह था पूरे देश का, सबको जीता हुआ था उसने, बड़ी सेना थी, ताकतवर सेना थी, सब उसके नीचे नतमस्तक होते थे। तो उसकी लड़ाई तो उससे, औरंगजेब से ही होगी, जो बादशाह, उससे लड़ाई होगी, जो उनकी शिवाजी महाराज की। उसके साथ साथ हिंदू राजाओं से भी उनकी लड़ाई हुई। बहुत सारे ऐसे हैं। 1653 में सतारा का राजा था चंद्रराव, उसको हराया शिवाजी महाराज ने। उसने, चंद्रराव ने शिवाजी महाराज के विरुद्ध उसने षड्यंत्र किया, जबकि चंद्रराव को सतारा का राजा बनाने में शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने ही उसको वहां बनाया, स्थापित किया। लेकिन उसने मुस्लिम सुल्तान के साथ मिलकर के, एक लोकल वहां पर सुल्तान था, उसके साथ मिलके शिवाजी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया, उनको हराने की साजिश की, और शिवाजी महाराज ने स्वयं वहां जाकर के चंद्रराव को हराया, परास्त किया। उसी तरह महाराष्ट्र के भी बहुत सारे मराठा ऐसे राजे रजवाड़े थे जिनके विरुद्ध शिवाजी महाराज लड़े। सूरत उन्होंने लूटा, 2 बार सूरत लूटा, वहां के व्यापारियों को लूटा। अभी मैं पिछली बार गया था यहाँ आपका पालघर में वो पर्वत है जिसपे कि हम चढ़े थे, मैं आदिवासी साथियों के साथ वहां चढ़ा था, एक रात रुके थे। उस पर्वत के ऊपर जब शिवाजी महाराज ने, आज भी वो किला है जो शिवाजी महाराज जहाँ पर रुके थे, और उसमें पर्वत के ऊपर उन्होंने अंदर, पर्वत के अंदर पानी की व्यवस्था, सारी चीजें, और वहां पर पहाड़ को तोड़ के खिड़की वगैरह सब बनाई हुई है। हम वहां पर रुके, उसके ऊपर मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथी, आदिवासी साथी मुझे लेकर के गए। वहां सूरत लूटने के बाद शिवाजी महाराज की वहां सेना, वहां पर कई दिनों तक वहां उन्होंने पड़ाव डाला, वहां पर रुके उस पर्वत पे जो महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालघर है।
और देखिए दूसरी तरफ जो औरंगजेब एक बादशाह था, तो क्रूर होना तो लाजमी बात है, क्रूर नहीं होगा तो शासन सत्ता चला नहीं सकता। उसने भारत की सत्ता पे 49 साल राज किया। अब 49 साल राज, लेकिन उसके एक एक जहां उसने जजिया कर लगाया मंदिरों के ऊपर, हिंदू तीर्थ यात्रियों के ऊपर, वहीं उसने सती प्रथा के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगाया। किसी भी महिला को सती नहीं किया जाएगा। उसने, औरंगजेब ने, या अपने जमाने पे उसने, जब उसके हाथ में बागडोर आई तो सती प्रथा खत्म की, प्रतिबंध लगाया। और दो बड़े और काम करे उसने अपने राज दरबार में, मुगल दरबार में नर्तकियों के नाच गाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया। और औरंगजेब पूरी दुनिया के अंदर ऐसा राजा है कि जो राज्य अपने राज्य के खजाने से जिसको कि वो लूट के लाता था, वो कर टैक्स लेकर के दूसरे राजाओं को हरा करके उनसे वो लेता था, अपने राज्य के खजाने को भरता था। उस खजाने से वो अपना और अपने परिवार का खर्चा नहीं चलाता था। अपने राजा के अपने वहाँ के राज्य के खजाने से वो कभी अपने ऊपर और अपने परिवार पे पैसा नहीं खर्च करता था। वो एक टोपियां बनाता था, टोपियां बना करके वो बेचता था, एक बादशाह होकर के देश का। वो उस पैसे से, जो उस टोपियों से जो पैसा आता था, कमाई होती थी, उससे वो अपने परिवार का उससे पालन पोषण करता था, राशन पानी करता था। और एक और बात है कि औरंगजेब एक चीज और करता था कि वो जब राज्य के किसी भी अपने राज्य के पैसे से वो अपना, यहाँ तक कि वो अपने व्यक्तिगत उसमें कहीं घूमने फिरने कहीं जाए तो राज्य के जो संसाधनों को इस्तेमाल नहीं करता था। वो जब लड़ाई पर जाता था या कहीं सरकारी उस पर जाता था, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने या घूमने, तभी जा करके वो उसमें सरकारी लश्कर को वो इस्तेमाल करता था। ये खूबियाँ थी जहाँ पर उसके वो क्रूर था। अब बादशाह होने के नाते क्रूर तो हो गई। जो भी सरकार, राज्य, रजवाड़े हुए हैं, तमाम जितने भी हिंदू मुस्लिम जो भी हों, वो तमाम को, अगर राजा अगर क्रूर नहीं होगा, वो अगर कठोर नहीं होगा, तो उसके राज्य में विद्रोह हो जाएगा, भयंकर विद्रोह हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मुझे आज शिवाजी महाराज के चित्रण, उनकी कहानी मुझे याद आ गई। और दूसरी बात ये, मैं भगत सिंह को पढ़ रहा था, शहीद आजम भगत सिंह का नाम सुना होगा। उन्होंने एक लेख लिखा था जेल से, और वो कीर्ति नामक अखबार में छपा था, वो 1929 के आसपास, 2829 में। और वो था अछूत समस्या, भारत की अछूत समस्या। उन्होंने यहाँ के सफाई कर्मचारियों के ऊपर खास तौर पर लिखा था, मेट्रो के ऊपर। और उन्होंने कहा था कि उठो शेरो, पहचानो अपनी शक्ति को। उन्होंने कहा कि वीर शिवाजी की ताकत तुम थे। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा है कि तुम ही शक्ति थे गुरु गोविंद सिंह की सेना का, तुम ही थे जो तुमने तमाम राजाओं की सेनाओं में तुमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पहचानो अपनी शक्ति को, उठो वीरो, विद्रोह कर दो इस व्यवस्था के विरुद्ध जिसने तुम्हें अछूत बनाया हुआ है। ये शहीद आजम भगत सिंह का वो था। वो कह रहे हैं उसमें कि तुम ही थे शक्ति वीर शिवाजी की, जो छापामार युद्ध थे उसमें। अच्छा, दूसरी बात यह कि शिवाजी की सेना क्यों, शिवाजी को अपर कास्ट जो हिंदू थे, ब्राह्मण वगैरह, ये अछूत समझते थे, उनको निम्न समझते थे। तो ये भी समझ लो कि शिवाजी की सेना में करीब करीब 50% से ज़्यादा जो लोग थे शूद्र कैटेगरी के या अछूत कैटेगरी के, वो उसमें उनकी सेना में उनके सैनिक थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे।
और ये भी बड़ी अजीब बात है कि शिवाजी की सेना में, जबकि शिवाजी मुगलों से लड़ रहे थे, औरंगजेब से लड़ रहे थे, मुसलमानों से लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी वीर शिवाजी की सेना में 40%, करीब करीब 40% मुस्लिम सैनिक थे उनकी सेना में। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है ये। और उधर औरंगजेब की सेना में देखो मजे की बात, औरंगजेब की सेना में जयचंद और अकबर के बाद जो वो थे मानसिंह, वो भी कुछ दिन उनके उसमें रहे सेना में, और जयचंद रहे, महाराजा जयचंद उनके सेनापति थे औरंगजेब के। बड़े बड़े पुरोहित, कुल पुरोहित उनके थे, उसकी सेना, उनके वहां पर राज दरबार में थे औरंगजेब के। और हम जो थे अछूत शूद्र, वो वीर शिवाजी की सेना में लड़ रहे थे, जो वीर शिवाजी औरंगजेब से लड़ रहा है। हम उनके सैनिक थे, हम उनके सैनिक थे। गुरु गोविंद सिंह जी की जो सिख औरंगजेब से लड़ रहे हैं, हम उनकी सेना में थे। हम गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में से लड़ रहे, तरफ से लड़ रहे थे, हम औरंगजेब की सेना में नहीं थे। तो ये तमाम कुछ चीजें हैं कि आज दौर चल रहा है अभी औरंगजेब पर, और ये सब चल रहा है, कब्र खुदाई और सारी चीजें चल रही हैं औरंगजेब की। और कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं कि जो वीर शिवाजी का, जिन्होंने राज्याभिषेक नहीं किया, जो उनकी सेना में नहीं थे, जिन्होंने उनको सहयोग नहीं किया। तो साथियों, इतिहास को जानो, पहचानो, पढ़ो, अपना दिमाग खर्च करो और फालतू फंड के झंझटों में मत पड़ो। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, उसके लिए संघर्ष करो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।